अच्छा भाई, तो हमारे पास ड्राइवर जो है वो लगा हुआ आ गया। अब हम जैसे ही होम पेज पे जा रहे हैं तो राइट साइड पे यार उसमें बता रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले तो ये था कि मेरा वर्जन बिल्कुल सही था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। सही है। और जो हमारे पास एक फाइल थी बाबिल कॉन्फ़िग की, इसमें भी कुछ मिस्टेक नहीं थी। सिर्फ सिर्फ आपको क्या चलाना होता है, ये सब लाइंस करनी होंगी, क्योंकि ये एक बार आपके पूरे कैशे को क्लीन करना है। सही है। तो ये जो है ना, आपको जब भी एरर आता है, क्योंकि ये एरर्स इससे पहले बहुत से लोगों के पास आया हुआ था, तो उन लोगों ने इसी की लिंक दी हुई थी कि भाई आप यहाँ जाकर इस एरर्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर एक्सपो CLI और यान पे काम कर रहे हो तो ये कमांड फॉलो करोगे। अगर एक्सपो CLI और npm के साथ हो तो ये वाला। हम कौन सा कर रहे हैं, रेक्ट नेटिव CLI और npm के साथ। सबसे पहले रिमूव ये करना है। सही है भाई। ये कमांड हमारे पास CMD पे नहीं चलती, ये कमांड CMD पे नहीं चलती। इसको चलाने के लिए आप जाते हो अपने फोल्डर के अंदर और आपने एक चीज इंस्टॉल की हुई है, लिनक्स का टर्मिनल। आपने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, लिनक्स का टर्मिनल। तो लिनक्स का टर्मिनल की हेल्प की बुनियाद पे आप इस कमांड को चला सकते हो। अब मैं इसलिए नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं चलाऊंगा तो मेरे पास नोड मॉड्यूल डिलीट हो जाएंगे। इस कमांड का ये काम होता है कि भाई रिमूव कर दो फोर्सफुली नोड मॉड्यूल को, कि नोड मॉड्यूल में जो भी पहले की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमारे पास क्या था, मैं ऐप को भी अनइंस्टॉल कर रहा था, इसको भी क्लोज कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जब तक ये दोबारा से रीबिल्ड नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं काम होगा। तो आपने जाकर इसको अनइंस्टॉल कर दिया, फर्स्ट स्टेप ये किया। फिर आपने भाई npm कैशे क्लीन फोर्सफुली, कि npm का कैशे जो है उसको क्लीन कर दो। फिर आपने कौन सी कमांड चला दी, npm इंस्टॉल। ये एक बार चलाओगे तो भी मसला आएगा। फिर क्या करना है, इन तीनों कमांड्स को छोड़ देना है। npm स्टार्ट रीसेट कैशे, इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये आपके इस टर्मिनल के कैशे को क्लियर करता है। जो ये टर्मिनल है ना, इसके हमें जब इसको भी क्लियर करना होता है ना, इसके लिए लास्ट वाली कमांड चलाते हैं, npm स्टार्ट रीसेट कैशे। तो आपको अच्छा ये तीनों नहीं करने, और ये इसके बगैर तो मेरा काम चल गया है, तो आपको ये तीनों नहीं करने। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले हमने नोड मॉड्यूल को डिलीट किया, फिर npm के कैशे को क्लियर किया, फिर npm को इंस्टॉल किया और npm स्टार्ट के कैशे को क्लियर किया। सही है भाई। ये करने के बाद रन किया तो ये हमारे पास ड्राइवर ओपन हो गया। जरा नहीं, देखो हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, होम पेज, जो हमारा मेन पेज है ना, फर्स्ट पेज है। अब हमारे पास चल रहा कैसे ये कोड, सबसे पहले हमारे पास लॉगिन स्क्रीन से जाता है ये इस स्क्रीन पे, यहां पे क्या लिखा है, होम ड्राइवर। ठीक है, होम ड्राइवर पर हमने लिखा है कि भाई फर्स्ट कंपोनेंट होगा जिसका नाम क्या होगा, होम। होम पे गए तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, होम पेज। हम चेंजिंग करते हैं अगर, तो ये आप देख रहे हो 1 2 3, तो ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। जो भी आपका फर्स्ट पेज होगा ना उसके ऊपर आ गया है, मतलब फर्स्ट पेज हमारा कौन सा होम है। अगर इसी के साथ मैं एक और पेज कॉल कर दूं इसी ड्राइवर स्क्रीन के अंदर, मैंने यहां पर बोला भाई यहां पर स्प्लैश को ले आओ सेकंड पर और इसका नाम स्प्लैश रख दें अभी के लिए। तो अगर हम यहां जाके चेक करेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए, 2, एक होम का आ गया, एक आ गया स्प्लैश का। मैं अगर स्प्लैश स्क्रीन कॉल हो गई है ना, सही है। अब अगर मैं स्प्लैश पे जब क्लिक करूंगा तो यहां पे स्प्लैश आ गया।
अच्छा, ये इसलिए वो वापसी आ गया क्योंकि स्प्लैश पर वो लगा, रीडायरेक्ट लगा, वो इतने सेकंड के बाद उस पर भेज रहा है। ये तो हमारे पास ड्राइवर इजीली हम लगा पाएंगे ना भाई। अब सिर्फ इधर क्या करना, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इसको ना मैंने भी ये सोचा पहले कि यार इसके बगैर करता हूं, मतलब री एनिमेटेड को छोड़ देता हूं तो ड्राइवर ओपन ही नहीं होगा। हाँ, ये काम, क्योंकि मैंने कहा यार अभी क्लास तो करवानी है, अगर ये नहीं हुआ तो मसला हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई री एनिमेटेड को छोड़कर मैंने रन किया। जब रन किया तो ऐप तो रन हो गई, लेकिन ड्राइवर पे यहाँ क्लिक होने पे ये ओपन ही नहीं हो रहा था। तो ये ओपन री एनिमेटेड से होगा, लाजमी करना है री एनिमेटेड। तो री एनिमेटेड के लिए आपको सिर्फ एक ये लाइन लगानी है री एनिमेटेड वाली, और कुछ स्टेप ये कर लेने हैं। हाँ, ये भी मैं रख दूंगा। अच्छा, अब हम, और ये पैकेज तो वैसे ही इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, ये तो मेन है, ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले ये वाला पैकेज होगा तो काम सब होंगे ना भाई। उसके बाद दो पैकेज नीचे वाले हैं, ये वाले रेक नेटिव के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ की हुई है। ये क्यों है भाई कि हमारे पास कैशे को एक तो npm को अनस्टॉल करवाएगा, मतलब ये सब काम इस लिंक से हो रहा होगा। npm जो है आपके पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर, वो भी डिलीट करवाएगा। दूसरा काम क्या करेगा, आपके पास कैशे को क्लीन कराएगा, हर चीज को क्लीन कराएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, लिनक्स। ये समझ रहे हैं कि हम लोग लिनक्स पे काम कर रहे हैं इसलिए मसले आ रहे हैं। तो लिनक्स की कोई भी कमांड को चलाने के लिए आप किसको यूज करोगे, गिट बैश शेयर वाले को। सही है भाई, ये तो सबके पास है ना गिट बैश, तो आप इजीली इससे कर लोगे। तो हमारे पास इस टाइप का ड्राइवर भी बिल्कुल लगा हुआ आ गया। अब होम पेज पर, अब हम चाहते हैं कि यार होम पेज के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे यूजर की इमेज आ जाए, थोड़ी ड्राइवर की तो स्टाइलिंग होनी चाहिए ना, कि अब थोड़ी सी यहाँ पे यूजर की इमेज आए, ये नीचे से शो। तो इसके लिए हम लोग अक्सर क्या कर रहे होते हैं, एक अपना कस्टम ड्राइवर डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आपको इसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहां पे जाकर इन सबको क्लोज कर देते हैं। नेविगेशन के अंदर हमारे पास ड्राइवर लगा हुआ है। इस ड्राइवर के नेविगेटर के साथ एक हम लोग अपना कस्टम ड्राइवर डिफाइन कर देंगे, जो कि इसका हेडर होगा। तो हम यहां से जाके इसका उठा लेते हैं और बिल्ड या एक मिनट, मैंने यहां पर भी रखा हुआ था, ये इजी रहेगा। गिटअप को लॉगिन करके इसमें देखते हैं हमने कैसे किया था। तो हमने जब भी अपना ड्राइवर लगाना है, अब जैसे हमने यहाँ पे ड्राइवर को लगाया होगा, जब भी हम अपने ड्राइवर के नेविगेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक तो चीज पास करते हैं, इनिशियल राउट, कि भाई हमारा इनिशियल राउट कौन सा होगा, उसका नाम क्या है। उसके बाद ये ड्राइवर का जितना भी कंटेंट होगा, ड्राइवर का अपना कंटेंट के लिए हमारे पास एक प्रॉप का नाम है ड्राइवर कंटेंट। ठीक है भाई, ड्राइवर कंटेंट के नाम से एक इसका अपना प्रॉप है। उसके अंदर आप जाकर इसको बोलते हो कि भाई एक प्रॉप होगा जिसमें पूरा ड्राइवर का कंटेंट आ रहा होगा। इसको बनाने के लिए हमने एक ड्राइवर का कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट्स में गए तो हमने ये बनाया हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसने ड्राइवर का कंपोनेंट बनाया, व्यू के अंदर एक इमेज लगा दी, सही है भाई, ताकि पीछे जो है बैकग्राउंड पे एक इमेज शो हो रही हो, ड्राइवर के ऊपर एक इमेज शो करा दी। तो हम यहां पे जाते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आप यहीं पे बना लो वो भी सही है, या कंपोनेंट के अंदर बना लो वो भी सही है।
हम यहां बना देते हैं कंटेंट ड्रावर, कंटेंट या ड्रावर कंटेंट डॉट जेएस। सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट को, उसके बाद आपने इंपोर्ट कर लिया व्यू और टेक्स्ट रिएक्ट नेटिव से। एक फंक्शन बना लिया आपने ड्रावर कंटेंट। इस ड्रावर के कंटेंट के अंदर आप जब रिटर्न करोगे ना, रिटर्न करते वक्त आप एक यूज करोगे ड्रावर कंटेंट स्क्रॉल व्यू, ताकि ड्रावर में ऐसा हो कि अगर बहुत बड़ी लिस्ट है, मिसाल के तौर पे ये बहुत बड़ी लिस्ट आ रही है, तो अब ताकि मैं इसको स्क्रॉल भी तो कर सकूं ना भाई, ताकि ये स्क्रॉल भी हो सके, तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं ड्रावर स्क्रॉल व्यू। तो ये हम इंपोर्ट करते हैं कहां से, ड्रावर रिएक्ट नेविगेशन ड्रावर के अंदर से। सही है भाई, तो हमने इंपोर्ट कर लिया ड्रावर स्क्रॉल कंटेंट स्क्रॉल व्यू, और उसके बाद दूसरा कि भाई जितने भी ड्रावर के आइटम है उसको भी इस तरह करके थोड़ी सी डिजाइनिंग करा देना। हम क्या करते हैं, इसको यहां से पूरा कॉपी करते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करके रखते हैं। यहां से कॉपी किया और यहां पे आकर पेस्ट कर दिया। इसमें एक्स्ट्रा चीजें हटाते हैं। सबसे पहले यहां पे जाके हमने क्या लगाना है भाई, रिटर्न, ताकि ये रिटर्न हो सके। अच्छा, इसके बाद हमने एक व्यू बनाया हुआ है मेन व्यू। सही है भाई, इसके अंदर अपना पूरा ड्रावर के कंटेंट आ गए, जितने भी प्रॉप्स वहां से आएंगे सबके सब इसके अंदर गेट कर लो। फिर हमने क्या लगाया भाई, एक इमेज बैकग्राउंड। इमेज बैकग्राउंड के अंदर हमने कोई एक पिक्चर लगाई हुई है कि ये पिक्चर वहां पे शो हो जाए। विड्थ सेट किया, हाइट सेट किया और मार्जिन टॉप सेट किया। उसके बाद एक और पिक्चर लगाई, ये हमारे यूजर की पिक्चर है। सही है भाई, ये हमारे यूजर की पिक्चर शो होगी। अच्छा, ये रिक्वायर है, इसको तो अभी कमेंट करते हैं क्योंकि सोर्स में हमने कोई पिक्चर नहीं लगाई, इसको भी कमेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास यूजर का नाम आ रहा है, पूरा बैकएंड के साथ लगा हुआ है, तो अभी के लिए यहाँ तक पूरा हटा दिया। 1 बाय 1 करते हैं, ये सही रहेगा। यहाँ पे आके हमने इसको इमेज के बैकग्राउंड को क्लोज कर दिया, उसके बाद एक व्यू को भी क्लोज कर दिया और ड्रावर एक मिनट नहीं, ये आ गया हमारे पास। रिटर्न के बाद स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद ये हमने हटा दिया। अरे भाई यहाँ पे भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ड्रावर कंटेंट, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने सिंपल क्या किया हुआ है, एक व्यू बनाया और व्यू के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ इमेज बैकग्राउंड लगाई हुई है। सही है भाई, अब मुझे यहां पे इसको शो कराना है, तो मैंने कहा भाई आपके पास एक प्रॉप्स होंगे, उस प्रॉप्स के अंदर ये कंपोनेंट कॉल कर लो ड्रावर कंटेंट। और इसने ड्रावर कंटेंट के अंदर
सही है। ड्राइवर काउंटर में प्रॉप चला गया, यहाँ जाकर स्टाइल शीट। अब पिक्चर नहीं आई भैया, एक मिनट, हम यहाँ जाते हैं, पिक्चर चेक करते हैं है भी या नहीं। पिक्चर तो है भाई। पिक्चर क्यों नहीं है? अच्छा सही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो पिक्चर कैसे दिखाए? हार्ट व्यू, एक मिनट बस, कुछ भी शो नहीं कर रहा है यार।
सही है भाई, तुम्हारे पास ड्रावर का कंटेंट बना हुआ है। अब इसके बारे में बता रहा हूं कि बनाया कैसे है, क्योंकि हमारी डिजाइनिंग वैसे ही बहुत खराब थी। आ रहा हूं हमारी डिजाइनिंग क्योंकि बहुत पहले ही खराब थी, तो हम अगर डिजाइनिंग करते तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, इस टाइप की। तो हमने क्या किया, जो ब्लर टाइप की ऐप 1 साल पहले बनाई थी उसका डिजाइन उठाया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें आपने क्या किया हुआ है, सबसे पहले, अच्छा क्योंकि इमेज के जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। पिंक जो है वो बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हम इसमें से ये उठा लेते हैं, इतना बड़ा लिंक। इसको कॉपी करते हैं, सही, ये सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आके, सही है, अब कुछ और सही लग रहा है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर हमारे पास यही ड्राइवर, अब ये जो 2-3 कंटेंट है ना, ये हमारे हम यहां पर नहीं बना रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं जो कंटेंट आपके पास यहां पर आपके शो हो रहे हैं ना, ये मेन कंटेंट आप यहां पर डिफाइन कर रहे हो। उसको जो डिजाइन करेगा वो कौन कर रहा होगा, ये पेज, ये वाला ड्राइवर कंटेंट वाला। मतलब आपकी जितनी भी स्क्रीनें बनी है ना वो ये बनी हुई है, पर शो ये नहीं हो रही। शो कौन सी होंगी, ये वाली। अब सवाल, सो गए भाई? भैया सोना नहीं, उठ जाए मामू, सुबह हो गई है। उठ जाए भाई, हमारी टिकट पूरा हो गया है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो मेन पेज पे आ रहा है, हमने सिंपल देखें आइकन पहले यूज किए थे ना भाई, रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन यूज किए थे। इसी तरह हमने यहां पर डायरेक्ट ड्राइवर डॉट नेविगेटर, ये तो सबको समझ आ गया था ना भाई। सिर्फ हमने चेंजिंग क्या की है, ड्राइवर का कंटेंट बनाया है। ड्राइवर का कंटेंट बनाने के लिए हमने एक बाय डिफॉल्ट प्रॉप उठा लिया यहां से। ड्राइवर के कंटेंट में हमने बाय डिफॉल्ट 3 डॉट्स के पीछे जितने भी प्रॉप्स थे वो भी ऐड करो और नए वाले भी ऐड करो। अब सवाल होगा कि भाई ये स्क्रीन फिर क्यों बनाई है, जब स्क्रीन यहां पर, अब देखो यहां पे स्क्रीन कितनी आ रही है, कोई ये 4-5 आ रही हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 स्क्रीन आ रही हैं, जबकि यहां पे तो कितनी बनी हुई है, 2। तो ये इसलिए यहां पर जो है ये कंटेंट हमारी हेल्प करेगा पेज को चेंज करवाने में। ये क्या है कि ड्राइवर की स्क्रीन यहां पे हम डिफाइन कर रहे होंगे, ड्राइवर की स्क्रीन के कंपोनेंट यहां बन रहे होंगे। ड्राइवर आइटम देख लो, ड्राइवर आइटम के नाम से, सही है। तो अब इसमें आइकन आपने डिफाइन किया कि भाई सबसे पहले आइकन आ जाए, उसका ये कलर हो जाए और उस पर लेबल कौन सा हो जाए, ये। अब यहां पे आप नाम वो दोगे जो स्क्रीन आपने यहां पे डिफाइन की थी, जो नाम यहां पे दिया था ना वो यहां पे दे रहे होगे। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे पेज को डिफाइन करने के लिए है, ड्राइवर का कंटेंट इस पेज पे जो शो होगा डेटा। अब इस पर जब क्लिक होगा, अब अगर मैं यहां पे इसको बोल दूं भाई इस पे क्लिक होने पे आप स्प्लैश स्क्रीन पे चले जाना, या इसको हम ये रखते हैं क्योंकि ये मेन पेज है। मेन पेज का दूसरा पेज जो आ रहा है टीम का, अच्छा टीम पे हमने लगाया नहीं, हमने किसके ऊपर, यहां लगाया है जहां प्रोफाइल लिखा है। प्रोफाइल की जगह आप कहां पे चले जाना, स्प्लैश पर। तो अब जैसे ही मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को ये स्प्लैश स्क्रीन पर लेके चला जाएगा। अच्छा इसमें नेविगेशन नहीं मिला, इसको यहां पे जाकर हम प्रॉप्स, यहां पे नेविगेशन मंगाते हैं। अच्छा बाय डिफॉल्ट यहां से क्योंकि प्रॉप्स आएगा ना, तो हमारे पास ये स्प्लैश स्क्रीन पे आ गया। अच्छा ये स्प्लैश पे तो वो इसलिए टाइम आउट लगा हुआ है ना, इसलिए वो यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो स्क्रीन, तो हमें ये चीज पता लगी कि ये जो पेज डिजाइन हो रहा है ये ड्राइवर कंटेंट कर रहा है, सही है।
मतलब जो भी पेज इसमें डिजाइन हुआ पड़ा। अब इसमें डिजाइन हमने सिंपल क्या किया है, सबसे ऊपर एक व्यू डिफाइन कर दिया, उस व्यू में इमेज बैकग्राउंड लगाई है कि भाई उसके बैकग्राउंड पे एक पिक्चर आ जाए। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, नीचे आकर किया कि भाई यूजर की पिक्चर, जो उस यूजर की अपनी पिक्चर है वो शो हो जाए। यूजर की जो अपनी पिक्चर थी वो वाली यहां शो हो जाए। इसकी जगह अच्छा है कि आप अवतार को यूज करो। अवतार डॉट इमेज था ना, उसको आप यूज करोगे तो ये जो सर्किल आ रहे हैं ये भी नहीं आएंगे, सेट होके आएगी। उसके बाद मैंने कहा भाई अक्सर क्या होता है कि यूजर की पिक्चर के साथ ही नीचे नाम होता है और उसका ईमेल होता है। अब मेरे पास क्या था कि यहाँ पे डेटा आ रहा था फायरबेस से, तो मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में लगाया था। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे आपका नाम आएगा, जब यूजर लॉगिन करेगा जो भी बंदा होगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे उसका ईमेल आ जाएगा। तो अब हमारे पास ईमेल और नेम आ गया। अब उसके बाद जब ये पूरा हेडर आपका ये व्यू क्लोज हो गया, ड्राइवर का कंटेंट, ये पूरा इमेज बैकग्राउंड हमने यहां से लेकर यहां तक ये लगाया, मतलब ये आपका सिर्फ और सिर्फ हेडर बना रहा है। ये क्या डिफाइन कर रहा है भाई, हेडर, यहां से लेकर यहां तक। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप इसकी जगह इमेज बैकग्राउंड की जगह कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपने डिफाइन करना है। तो ये आ गया। अब उसके बाद ये जो नीचे डिजाइनिंग हुई है, ये इसमें हमने क्या किया, ड्राइवर डॉट सेक्शन के नाम से बाय डिफॉल्ट ड्राइवर जो था उसमें एक सिंपल प्रॉपर्टी है सेक्शन के नाम से, तो उसमें जाकर हमने बोला भाई ये ड्राइवर का आइटम होगा। सही है भाई, ड्राइवर का एक ये आइटम होगा। इस चीज को आप एक वेरिएबल में स्टोर करा के इसके आइटम पे लूप भी चला सकते हो। सही है भाई, ये हो जाएगा, या इसको ट्राई करें, अभी हो जाएगा ना, मतलब अच्छा यहां जाते हैं, देखें हमने इसके अंदर जाकर एक नाम बना लिया, वार ड्राइवर कंटेंट इक्वल टू इस, ये पूरा लाजमी क्या होना चाहिए भाई, एरे होना चाहिए, ताकि हम डॉट मैप का मेथड चला सकें। उसके अंदर सबसे पहले हमने बोला भाई एक प्रॉपर्टी होगी आइकन की, हम अभी के लिए एक ही नाम देते हैं ये वाला, कि भाई ये नाम शो हो जाए। और उसके बाद आपने बोला भाई इससे नीचे दूसरा क्या होगा, इसका टाइटल में हमने बोल दिया भाई होम लिखा हुआ आ जाए। सही है। अब हमने क्या किया, इस पूरे ड्राइवर डॉट आइटम के अंदर यहां जाकर हमने बोल दिया भाई मैप किसके ऊपर चलाना, ड्राइवर कंटेंट पर, ड्राइवर कंटेंट डॉट मैप वी कोमा आई, इस पे जाकर आपने बोल दिया भाई कर्ली ब्रैकेट और यहां जाके रिटर्न में हमने क्या किया, ये जो ड्राइवर आइटम था ना इस पूरे एक को उठा लिया, एक को उठा के इसके अंदर दे दिया। बाकी जितना नीचे कोड लिखा हुआ है यहां तक हम इसको कमेंट कर देते हैं या हटा ही देते हैं इसको। तो हे भाई तुम्हारा भाई ये आ गया। अब अगर हम चेक करते हैं ड्राइवर, अच्छा ऑलरेडी नहीं, नेट का मसला नहीं है, वो बोल रहा है पहले से ये ड्राइवर कंटेंट मेन। अच्छा तो अब हमारे पास सिर्फ कितने आए, एक आ गया। अब हम हमारे को भाई और भी करने हैं, तो हम इसी के अंदर जाकर ऐड कर रहे होंगे। हमने बोला भाई दूसरे नंबर पर एक आप कंटेंट के नाम से आइकन आ जाए और उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए कंटेंट। उस टाइम मुझे इतनी नहीं आती थी ना, अभी आती है ये, उस टाइम तो हम खुद सीख रहे थे। अब यहां पे आ गया होम ये और ये। अब नीचे आगे क्योंकि इससे क्या है, हाँ यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने पास नहीं किया हुआ ना, यहाँ बोल देते हैं वी डॉट टाइटल और इधर जाकर वी डॉट, मेरे आइकन के नाम से बनाया ना, वी डॉट आइकन। तो हमारे पास चेंज इसने करना चाहिए था यार, नहीं किया, नहीं यहाँ फट गया मेरे ख्याल में। इसको हम अगेन से रन कर लेते हैं, बिल्ड करते हैं।
भैया मेरे ख्याल में ये चल जाता है, नेट के बगैर इसको रन करने के लिए नेट चाहिए होता है। एनपीएम कोई पैकेज इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होगा ना नेट। आइकन प्रूफ की लाइब्रेरी आपने फिर क्यों इंस्टॉल किया मेरे भाई? इसे पूरी आइकन वेक्टर आइकन में जाओगे, ये पूरी आइकन पड़ी हुई है। हाँ बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रही होगी, बाकी तो सब। तो अभी ये रन हो जाए फिर हम आगे आकर इसको स्टार्ट करते हैं।